हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थिन लेंस फार्मूला की डेरिवेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये C और F के बीच में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज AB विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। एनी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये फोकस से पास होगी। एक लाइन इस तरीके से ओरिजिन से जाएगी और यहाँ पर कट होने के बाद यहाँ पर इमेज मिलेगी, दैट इज A डैश B डैश। क्लियर। तो ये जो A डैश B डैश इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट AB की इमेज है और ये इन्वर्टेड है और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट M एंड दिस पॉइंट इज O। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस माना जाएगा U, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज आवर इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर इतना पार्ट आपको क्लियर होता है तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बनाया है, दैट इज AB, दिस इज पॉइंट O और इमेज मिल रही है A डैश B डैश। तो ABO और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल A डैश B डैश O, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इतना पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया सो दैट आपको कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल A डैश B डैश O एंड ट्रायंगल ABO, इन दोनों ट्रायंगल में हाइट अपॉन हाइट यू कैन राइट A डैश B डैश अपॉन में AB, बेस अपॉन बेस तो यू कैन राइट B डैश O अपॉन में BO। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब एक ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल MOF। यहाँ पर M है, ये बच्चों O है और इस तरीके से ये फोकस से पास हो रही है लाइन इस तरीके से और ये इमेज बना रही है यहाँ पर A डैश B डैश। अगर ये वाली बात आपको क्लियर होती है तो अब इन दो ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं। इन ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल MOF, हाइट अपॉन हाइट तो यू कैन राइट A डैश B डैश अपॉन में MO, बेस अपॉन बेस B डैश F अपॉन में OF। यहाँ तक क्लियर होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर सिंस MO जो है वो AB की बराबर है, MO बच्चों AB की बराबर है, तो इसी फॉर्मूले में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A डैश B डैश अपॉन में MO को क्या लिख देंगे AB और यहाँ पर हो जाएगा B डैश F अपॉन में OF इस तरीके से। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट वाला पार्ट सेम हो गया है, तो अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव B डैश O अपॉन में BO विच इज इक्वल्स टू B डैश F अपॉन में OF। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, B डैश F ये है। अगर मैं OB डैश में से OF निकाल दूंगा, OB डैश में से OF निकाल दूंगा तो इतना आ जाएगा। तो वी कैन राइट OB डैश माइनस ऑफ OF डिवाइडेड बाय OF हो जाएगा। क्लियर होता है यहाँ तक। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा और यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करूँगा। सिंस B डैश O क्या है, V है, इसका साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये O से राइट डायरेक्शन में है। OB बच्चों इधर है, ऑब्जेक्ट है तो ये माइनस ऑफ U बनेगा। अब फोकल लेंथ OF जो है वो राइट डायरेक्शन में है तो प्लस ऑफ F लिखा जाएगा, ये प्लस ऑफ V। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को अब रब कर देता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करते हैं, तो वी कैन राइट OB डैश विच इज इक्वल्स टू V बाय माइनस ऑफ U, यहाँ पर बन जाएगा V माइनस ऑफ F बाय F। सही है। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो VF माइनस ऑफ U V माइनस ऑफ F
दिस इज वी एफ माइनस ऑफ यू वी प्लस ऑफ यू एफ। ठीक है, अब इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ कर दो। ऐसा करने से जो दो वेरिएबल हैं वो कट जाएंगे और हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से वी एफ से वी एफ 1 बाई यू, यू वी से यू वी माइनस ऑफ 1 बाई एफ, अब यू एफ से यू एफ, दिस इज प्लस 1 बाई वी। तो फोकल लेंथ को इस तरफ ले आते हैं तो 1 बाई एफ 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई यू बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास थिन लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इस तरीके से फाइंड आउट होता है। अब मैग्निफिकेशन जो होता है वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब मैग्निफिकेशन जो होगी बच्चों, इसका साइन नेगेटिव, दैट इज h2, ये हाइट है, ये बच्चों h1 है। तो वी कैन राइट दैट इज h2 बाय h1। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। इमेज का साइन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो माइनस, h1 ऊपर है तो प्लस। अब साइज ऑफ इमेज ये है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस ऑफ v है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी बच्चों प्लस में v बाय यू की बराबर। समझ में आता है यहाँ तक? अब हमें मैग्निफिकेशन के दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। तो कहता है यहाँ पर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, ये काफ़ी बार पूछा जाता है तो शॉर्ट फॉर्मूला निकालने के लिए कई बार स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी याद होने चाहिए। तो वी कैन राइट 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई यू विच इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अगर मैं बोथ साइड u से मल्टीप्लाई कर दूं, u और f के टर्म में तो u से ही मल्टीप्लाई करना और यू विल गेट दिस, u से u कैंसिल एंड u बाई v, बट यहाँ पर क्या है v बाई u है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई m हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 1 बन जाएगा और बच्चों ये बन जाएगा u बाई f। इसको इस तरफ ले जाओ तो 1 बाई m u प्लस f बाई f बन जाएगा और मैग्नीफिकेशन बन जाएगा f अपॉन u प्लस f। मैंने क्या किया कि यहाँ पर 1 बना दिया, 1 को उस तरफ ले गया तो प्लस हो गया, एलसीएम ले लिया तो इस तरीके का स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। अगर मैं ये मैग्नीफिकेशन और u बाई f के टर्म में आ गई, अब मैग्नीफिकेशन आपको निकालनी है v एंड f के टर्म्स में। तो सेम फॉर्मूला करना है आपको, v से मल्टीप्लाई कर देना, v बाई v माइनस ऑफ v बाई u विच इज इक्वल टू v बाई f। बच्चों v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका m बन जाएगा तो 1 माइनस ऑफ m v बाई f, m को उस तरफ ले जाओ 1 माइनस ऑफ v बाई f हो गया, m हो गया तो f माइनस v डिवाइडेड बाई f विच इज इक्वल टू m की बराबर। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन का u और f का रिलेशन और v और f का रिलेशन इस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो रिक्वेस्ट है ये भी साथ में आपको याद होना चाहिए सो दैट आपकी ये जो डेरिवेशन से रिलेटेड मैग्नीफिकेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूला कुछ भी आपका अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।